नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रोकाल गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्च महीने का राशिफल कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों का मार्च का महीना 1 तारीख से 31 तारीख तक कैरियर की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से, रोजगार, व्यवसाय, कारोबार की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, पार्टनर सहयोगी की दृष्टि से, कर्जे की संबंधी, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, संतान संबंधी कैसा रहेगा, भूमि भवन वाहन संबंधी कैसा रहेगा, परिवार, कुटुंब परिवार, बड़े भाई, छोटे भाई, माता पिता संबंधी कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसे रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, यात्राएं कैसे रहेंगी, विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, कर्क राशि वालों के ये कर्क मार्च का महीना कर्क राशि वालों के लिए, विदेश में रहने वालों के लिए कैसा रहेगा। इस पूरे इन विषयों पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली में जो आपकी राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की राशि पता नहीं है तो इस राशिफल को आप अपने नाम राशि पर भी गठित कर सकते हैं। मार्च महीने का राशिफल समझने के लिए मैंने जो चार्ट बना रखा है यहाँ पर, उसमें आप समझ लीजिए, जहां 4 अंक लिखा हुआ वो आपकी राशि है और उस राशि के मालिक महीने के प्रारंभ में जहां पर 3 अंक लिखा हुआ, व्यय भाव कहते हैं उसको, वहां बैठ रहे हैं। और जहां पर 5 अंक लिखा हुआ है कुटुंब का भाव, धन का भाव, उसके मालिक बनते सूर्य। सूर्य जो है अष्टम में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि जहां लिखी हुई है वो अष्टम भाव है, यानी 11 अंक जहां लिखा हुआ है वहां पर बैठे हुए हैं सूर्य। और तीसरा भाव कहलाता है विल पावर का, पराक्रम का, मित्र का, छोटे भाई का, नए कार्यशैली, प्रारूप, नया कुछ करना चाहते हैं उस संबंधी में, तो वहां पर बनते हैं 6 अंक लिखा वहां पर। उसके स्वामी बनते हैं बुध, वो भी अष्टम भाव में कुंभ राशि, यानी कि 11 अंक में बैठे हुए हैं बुध। और जहां आपके 7 अंक लिखे हुए हैं वो सुख भाव है। सुख भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। मीन अंक या मीन राशि जहां बनती है, यानी 12 अंक जहां लिखा हुआ है वहां बैठे हुए हैं। और जहां पर पंचम भाव है, पंचम भाव में 8 अंक लिखा हुआ है मंगल की राशि। वो विद्यार्थियों, विद्या अध्ययन के लिए, भावनाओं के लिए, संतान संबंधी, ज्ञान संबंधी वो भाव है। और उस भाव के मालिक जो है मंगल है, आपकी राशि से बनते हैं। कर्क राशि वालों के मैं बता रहा हूं, तो वो बैठे हुए हैं अभी एकादश में, यानी जहां 2 अंक लिखा हुआ वहां बैठे हुए हैं। और छठे भाव जो कर्ज भाव है, रोग है, शत्रु है, वहां पर अंक लिखा है 9 अंक लिखा हुआ है, 9 अंक है, वो छठा भाव है। उसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, जो भाग्य में काफी समय से चल रहे हैं आपके। जहां 12 अंक लिखा उसे भाग्य भाव कहते हैं, धर्म भाव कहते हैं। तो वहां पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान, जो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, बहुत समय के लिए अप्रैल तक वहां पर रहेंगे। और सप्तम भाव जो है, जहां पर 10 अंक लिखा हुआ है पार्टनर का भाव, सहयोगी का भाव, दाम्पत्य जीवन का भाव, प्रेम का भाव, जिससे आप प्यार करते हैं, लव अफेयर का भाव है, शादी का भाव, विवाह का भाव भी है। वो आपके सहयोगी, जो रोजगार में, व्यापार में जो कोई सहयोगी, उसका भाव है, व्यापार का भाव है, वहां पर 10 अंक लिखा हुआ है। और 10 अंक के स्वामी जो है शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम में बैठे हुए हैं, जो काफी समय से वहीं बैठे हुए हैं। पहले तो मकर में थे, अब काफी समय से, जनवरी से वो वहां पर 2-3 साल रहेंगे, यानी 2025 तक रहेंगे। तो अष्टम भाव जहाँ 11 अंक लिखा हुआ। और अष्टम भाव जो आयु का भाव है, अष्टम भाव गुप्त शक्तियों का भाव है, शोध का भाव है, परमानेंट विदेश का भाव है। वहां शनि ग्रह बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, तो ये भी अच्छी अच्छी संकेत हैं कर्क राशि वालों के लिए। परमानेंट विदेश का योग बनता है। और भाग्य भाव जो भाव है
मैंने पहले बताया जो धर्म का भाव है, वहाँ पर मीन 12 अंक लिखा हुआ है, वहाँ के स्वामी भी वहीं बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति। और जो कर्म भाव है, यानी कार्य क्षेत्र, कार्यस्थल, जो आप काम करते हैं, उस काम का भाव है दसम भाव। और दसम भाव में जो अंक लिखा हुआ है वो लिखा 1 अंक, और 1 अंक के स्वामी होते हैं मंगल, वो बैठे हुए हैं 2 अंक में एकादश भाव में। तो अब एकादश भाव जो लाभ का भाव है, आपका धन का भाव है, आय का भाव है, नौकरी का भाव है, उस भाव में 2 अंक है। और उसके स्वामी जो बैठे हुए हैं अष्टम में बैठे हुए हैं, नहीं भाग्य में बैठे, सॉरी भाग्य में बैठे हैं मीन राशि में, यानी कि शुक्र के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं 12 अंक में। और जो व्यय भाव है जहाँ पर 3 अंक लिखा, उसके स्वामी बुध बनते हैं, जो सूर्य के साथ शनि के साथ बुध ग्रह अष्टम में बैठे हुए हैं। और ये है गोचर। अब परिवर्तन के बारे में बताता हूँ, कब कौन सा ग्रह परिवर्तन हो रहा है। 12 तारीख को शुक्र ग्रह, 12 मार्च को शुक्र ग्रह मीन राशि को छोड़ करके, आपके भाग्य भाव को छोड़ करके बैठेंगे कर्म भाव में 1 अंक में। और 13 तारीख को, 13 मार्च को मंगल ग्रह का भी गोचर हो जाएगा, वो अभी 2 अंक में एकादश भाव में लाभ में, वो व्यय भाव में पहुंच जाएंगे, यहाँ 3 अंक लिखा वहां पहुंच जाएंगे। और 15 तारीख को, 15 मार्च को सूर्य जहाँ शनि के साथ बैठे हुए थे, बुध के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने शनि को भी अस्त कर रखा था, बुध को भी अस्त कर रखा था, परेशानी आ रही थी, धन संबंधित आपको दिक्कत आ रही थी, वो भी परिवर्तन हो रहे हैं 15 मार्च को, और वो भाग्य में चले जाएंगे, यानी कि जहां पर 12 अंक है वहां चले जाएंगे। और बुध ग्रह का भी परिवर्तन हो रहा है, 16 मार्च को बुध ग्रह भी कुंभ राशि को छोड़कर, यानी अष्टम भाव को छोड़ करके भाग्य भाव में मीन राशि में चले जाएंगे। ये है गोचर। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपका राशिफल तैयार किया है। तो पहले जो मैंने भविष्यवाणी आपके लिए बता, तो मैंने बहुत शोध करके आपके लिए कुछ नया बनाया है, और ये आपके साथ घटित होगा। देखना, जिनके ग्रह बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होंगे, जिनकी बहुत दिक्कतें रहती हैं, ग्रह की अच्छी स्थिति नहीं रहती, उनके लिए प्रॉब्लम होती है, वो मैसेज भी करते हैं, गुरुजी हमारे साथ तो हो नहीं रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली की परफेक्ट, कई लोगों को तो अपनी कुंडली पता भी नहीं रहती है, उनको पता ही नहीं, वो नाम राशि से घटित करते हैं, तो इतना फर्क कम आ जाता है उसमें। लेकिन जिनकी स्थिति ठीक है, ग्रहों की स्थिति ठीक है, तो ये गोचर भी उनको बहुत ज़्यादा फल देता है। और हमारे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, वो बहुत थैंक यू अदा करते हैं, गुरुजी हमारे साथ ऐसे हो गया, जो हमारे जन्म पत्रिका दिखाते हैं। तो मैंने भाग्य फल तैयार किया है मार्च महीने का। पहली बड़ी बात जो है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य में बृहस्पति हैं, भाग्य से आपको मिलेगा धन प्राप्ति का योग बनेगा, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी आपकी। और दूसरी बात जो होगा, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, महत्वपूर्ण काम जो होंगे आपके, उन कामों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, और मेहनत के बाद आपको फल मिलता हुआ दिखेगा, आपको लाभ मिले। कई लोग यहाँ मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, लेकिन आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम जो होंगे, आपके रुके हुए काम होंगे, आप उन पर काम करेंगे, परिश्रम करेंगे उन कामों के लिए, आपका काम बनते हुए दिख रहे हैं। भाग दौड़ अधिक रहेगी आपके जीवन में मार्च के महीने में। व्यर्थ की चिंता न लें, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और मंगल की स्थिति ठीक नहीं रहेगी बाद में, तो व्यर्थ की चिंता न लें। कार्य विलंब से होंगे, लेकिन आपके कार्य बनते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि वालों, नौकरी संबंधी, आय संबंधी, लाभ संबंधी वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। देखिए, आयुष लाभिस, जब 12 मार्च को शुक्र ग्रह आपके कर्म में चले जाएंगे, तो आपको फायदा देंगे, और ज़्यादा फायदा देंगे। लेकिन वो भाग्य में ही बैठे, अपने घर से 11वें घर में कोई ग्रह बैठता है तो बहुत ज़्यादा फायदा देता है, यानी कि लाभेश जो है अपने से 11 बैठता है तो बहुत अच्छा फल देता है। इसलिए आपके नौकरी में पदोन्नति के चांस बनते हैं, आय लाभ, धन लाभ की स्थिति, वृद्धि प्रबल योग बन रहे हैं। संतान का सुख मिलता हुआ दिख रहा है, संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। और अगर आप मंगल का दान करेंगे तो प्रबल योग आपका संतान का बन रहा है। परिवार में मतभेद की स्थिति पैदा होंगी, क्योंकि सूर्य की शनि की अष्टम भाव में जो युक्ति बुध की बनी हुई है, तो कुटुंब परिवार में आपके मतभेद की स्थिति पैदा होगी।
लेकिन आपने अपनी वाणी पे, जो कर्क राशि वालों का स्वभाव होता है, सौम्य स्वभाव होता है, उस सौम्य स्वभाव को देखिए, कई लोग सौम्य से अगर कोई बात बोल देते हैं, अगर बुरी बात भी हो तो लोगों को उतनी बुरी नहीं लगती है, लेकिन अगर कोई उसी बात को बहुत जोर से बोल दे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, और सौम्यवाद को भी जोर से बोल दे तब भी दिक्कत होती है। इसलिए कर्क राशि वालों की जो वाणी होती है थोड़ा सी सौम्य होती है, इसलिए वो मतभेद की स्थिति पैदा होने नहीं देते हैं और अपने वाणी के द्वारा वो उस स्थिति को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मतभेद की स्थिति पैदा होगी। 12 मार्च से जो है भूमि भवन वाहन का फायदा आपको मिलता दिख रहा है। जब शुक्र ग्रह का गोचर हो जाएगा कर्म में, शुक्र ग्रह शुक्र भाव को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे, तुला राशि को देखेंगे, तो भूमि भवन वाहन के सुखों में आपकी वृद्धि होगी। आपकी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में भी बदलाव आएगा। बड़े भाई छोटे भाई से जो मतभेद हैं उसमें भी दिक्कतें जो आ रही थी पहले, वो दिक्कतें कम होंगी। लेकिन मंगल के कारण, जब मंगल का गोचर हो जाएगा 13 तारीख को, मंगल के कारण थोड़ा सी भाई के साथ, छोटे भाई के साथ मतभेद की स्थिति बनती हुई दिख रही है। और विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना 13 मार्च के बाद तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे पहले भी हल्का फुल्का चिड़चिड़ापन रहेगा, लेकिन कर्क राशि वालों को बता दूं, उनके गार्जियन को बता दूं मैं, आप मंगल का दान करेंगे तो विद्यार्थी का जो मन है, चिड़चिड़ापन जो उसके अंदर है, वो समाप्त हो जाएगा। पढ़ाई में, पेपर में वो अच्छे नंबर लेके आएगा, वरना उसका चिड़चिड़ापन, उसका खो जाना, ये आपको परेशान करता हुआ दिख रहा है। लेकिन पढ़ाई के लिए अच्छा समय है, मन पढ़ाई पर लगेगा 13 तारीख के बाद। और ये बातें मैंने काफ़ी शोध करके आपके लिए बताई हैं। अन्यथा प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है, व्यापार के लिए बढ़िया है, रोजगार के लिए बढ़िया है, रेस्टोरेंट के लिए बढ़िया है, और धातु के काम के लिए बढ़िया है। जो सराफा का कारोबार करते हैं, सोना चांदी का काम करते हैं, उनके लिए बढ़िया है। और रेस्टोरेंट काम के लिए बढ़िया है। घोड़ा जो गाड़ी का काम करते हैं उनके लिए बढ़िया है। डॉक्टरों के लिए बढ़िया है। पत्रकारों के लिए बढ़िया है। होटल लाइन वालों के लिए बढ़िया है। वकीलों के लिए बढ़िया समय रहेगा। आधे महीने तो दिक्कतें रहेंगी, लेकिन जब ग्रहों का गोचर बदलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। सूर्य का परिवर्तन तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी तक बहुत दिक्कत हो रही थी। तो कर्क राशि वालों, आप मंगल का दान करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी सटीक विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप हमारे जो अपॉइंटमेंट नंबर नहीं चल रहे हैं उन पर संपर्क करके व्हाट्सएप अपॉइंटमेंट में आप अपना डिटेल भेजें, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें और फीस जमा करें। आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं, और साथ में चैट के द्वारा भी आप हमसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।